बर्थडे के बाद में मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। जी। सो डॉक्टर ने बोला कि चलना शुरू करो, आप वॉकिंग करो। तो मैंने वॉकिंग शुरू किया। तो वाइल वॉकिंग एक दिन माय नेफ्यू हु वाज रनिंग इन द सेम पार्क टैप्ड माय शोल्डर, सेड मामा मेरे साथ भागो। ओके। सो आई थॉट लेट मी ट्राई। सो मैंने भागने की कोशिश की, 200 मीटर मुश्किल से भागा होऊंगा, हुँ, लगा कि मैं गिर जाऊंगा। हुँ, आई couldn't run, so I was very ashamed of myself that day कि मैं 40 का ही हूँ, ज़्यादा एज नहीं हुई है और मैं 200 मीटर नहीं भाग पा रहा। What happened, I participated in many more half marathons। अब होता क्या था कि कोई भी फ्रेंड सर्कल में पता लगा कि संदीप भागता है, हुँ। या रिलेटिव्स में एवरीबडी यूज्ड टू से मैराथन भागता है। इंटरनली आई न्यू कि मैराथन तो 42 किलोमीटर होती है, ये तो जी, खाली हाफ हाफ मैराथन है। मैराथन। और आपकी लाइफ में भी एक ऐसा चैलेंज आया था जहाँ आपको एक जॉइंट डिसीज़ हो जाती है, जो कि हमारे जॉइंट्स को जकड़ लेती है। इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या था ये? किताब जो थी इट्स कॉल्ड बॉर्न टू रन। ओके। सो ये एक मेक्सिको की ट्राइब है, ताराहुमारा। हुँ, हुँ। वो लोग कॉपर कैनियंस में रहते हैं, तो वहाँ सड़कें नहीं हैं, तो जहाँ जाना होता है वो भाग के जाते हैं, ये पैदल जाते हैं। सो वो बुक थी जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि आप रनिंग एज ए लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो। जी। और उसके बाद में मुझे एनकरेजमेंट मिली कि और ज़्यादा लंबा डिस्टेंस रन करने के लिए। सो दैट वाज द बुक आई रेड। उसके बाद काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। जी, तो लेकिन दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी। जी। कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोचते भी नहीं हैं और आज जीता जाता एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बैठा हुआ है। रेडियो वाला पॉडकास्ट में मैं हूँ आरजे गीत और मेरे साथ मौजूद हैं रेडियो वाला पॉडकास्ट में मिस्टर संदीप, अल्ट्रा मैराथन रनर। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जी। सर मैंने जैसे कि बताया आपके बारे में, आप अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। ये अल्ट्रा वर्ड मैंने तो पहली बार सुना है। मैंने अब तक सुना था मैराथन रनर। ये लेकिन ये अल्ट्रा मैराथन रनर क्या होता है? देखिए, मैराथन रन होता है 42.2 किलोमीटर का। जी। सो जो डिस्टेंस इससे ज़्यादा लंबा होता है, मिनिमम वैसे 50 किलोमीटर होता है। लंबा कितना भी हो जाए, 555 किलोमीटर की भी रेसेस होती हैं। जी। सो जो भी रेस 42 किलोमीटर से ऊपर की होगी उसको अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। ओके। जी। सो आई हैव बीन रनिंग डिस्टेंसेस लॉन्गर देन फुल मैराथन। जी। जी। तो जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोचते भी नहीं हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपकी ज़िंदगी जो है पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गई? देखिए, मैं कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं था। स्कूल में कैजुअल जो बच्चे खेलते हैं ना, बैडमिंटन वगैरह, ये छोटा मोटा खेलता था। हुँ, हुँ। नेवर इनटू स्पोर्ट्स। उसके बाद जॉब शुरू हो गई, तो 9 to 9 बिजी हो गए, कभी लाइफ में कुछ किया नहीं खेल में। 40वीं बर्थडे के बाद में मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। जी। सो डॉक्टर ने बोला कि चलना शुरू करो, आप हुँ, वॉकिंग करो। तो मैंने वॉकिंग शुरू किया। तो वाइल वॉकिंग एक दिन माय नेफ्यू हु वाज रनिंग इन द सेम पार्क टैप्ड माय शोल्डर, सेड मामा मेरे साथ भागो। ओके। सो आई थॉट लेट मी ट्राई। सो मैंने भागने की कोशिश की, 200 मीटर मुश्किल से भागा होऊंगा, हुँ, लगा कि मैं गिर जाऊंगा। हुँ, आई couldn't run, so I was very ashamed of myself that day कि मैं 40 का ही हूँ, ज़्यादा एज नहीं हुई है और मैं 200 मीटर नहीं भाग पा रहा। हुँ। So I must try to run at least one round of the park, which was 650 meters. ओके। So that was my resolve that day. So next day I started trying. हुँ, So I found within a week's time I was able to run one round. So जिस दिन मैंने एक राउंड किया मुझे अच्छा लगा. I thought कि maybe I can do two. ओके। So I tried harder and I could do two, and then within like 1 month or so I was running 5 rounds of the same park. So कहाँ 200 मीटर और कहाँ 5 राउंड, विच वॉज 3.5 किलोमीटर प्लस। तो मुझे अच्छा लगने लगा और आई स्टार्टेड सीइंग कि मेरा वेट थोड़ा सा कम होना शुरू। आई वाज वेरी ओवरवेट, लाइक आई एम ओके। नॉट ओवरवेट नाउ, आई एम ओके। आई वाज क्वाइट ओवरवेट एंड आई हैड डायबिटीज। सो मेरे शुगर लेवल्स मेडिसिन की वजह से या मेरी एक्टिविटी की वजह से कम होने शुरू हुए। सो दैट वाज द एनकरेजमेंट दैट मेड मी स्टार्ट रनिंग इनिशियली लिटिल बिट, 3-4 किलोमीटर हुआ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जी।
आपने किताब पढ़ी थी और इस किताब को पढ़कर आपको काफी इंस्पिरेशन मिली, क्या किताब थी? इसके बारे में मैं जरूर जानूंगी। किताब जो थी इट्स कॉल्ड बॉर्न टू रन। ओके। सो ये एक मेक्सिको की ट्राइब है ताराहुमारा। हम्म। वो लोग कॉपर कैनियंस में रहते हैं, तो वहाँ सड़कें नहीं हैं, तो जहाँ जाना होता है वो भाग के जाते हैं या पैदल जाते हैं। सो वो बुक थी जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि आप रनिंग एज ए लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो। जी। और उसके बाद में मुझे एनकरेजमेंट मिली कि और ज़्यादा लंबा डिस्टेंस रन करने के लिए। सो दैट वाज द बुक आई रेड। उसके बाद काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। जी। लेकिन दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी। जी। जैसे आपने कहा कि आप चल रहे थे, फिर दौड़ने लगे, उसके बाद मैराथन का हिस्सा बने। आपके इस डिटर्मिनेशन को तो रेडियो महारानी सलाम करता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका जब आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया था मैराथन में? पहली बार मैंने दिल्ली की हाफ मैराथन करी थी जी। 2008 में। जी। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की थी। ओके। तो 2 घंटा 21 मिनट में हुई पहली हाफ मैराथन। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है लाइफ में, मुझे ऐसा लगा हाफ मैराथन 21 किलोमीटर करके। बट सून आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आई पार्टिसिपेट इन मैनी मोर हाफ मैराथन्स। अब होता क्या था कि कोई भी फ्रेंड सर्कल में पता लगा कि संदीप भागता है, या रिलेटिव्स में एवरीबॉडी यूज्ड टू से मैराथन भागता है। इंटरनली आई न्यू कि मैराथन तो 42 किलोमीटर होती है, ये तो खाली हाफ मैराथन है। सो मेरे मन में लगा यार आई हैव टू रन 42 किलोमीटर टू जस्टिफाई टू माई सेल्फ कि मैं मैराथन रनर हूँ। So that was a trigger point for me to start preparing for a full marathon which is 42.2 kilometer. Okay. So जब मैंने 42.2 किलोमीटर कर लिया, बॉम्बे में किया था मैंने 2017 में, तो वापसी में I was sharing my cab with the runner from गुड़गांव itself. So he said कि अल्ट्रा मैराथन भी होती हैं। जी। मुझे लगा अच्छा 42 तो कर लिया, अब आगे क्या? That set मी ऑन ए पाथ कि मैं और ज़्यादा ट्राई करूँ। तो 50 किलोमीटर, फिर 80, 84, 100। जी। सो आई स्टार्टेड गोइंग बियॉन्ड। दैट वाज हाउ ऑल दिस स्टार्टेड एंड केप्ट ग्रोइंग। जी। जी। जैसे आपने कहा कि आपने सोचा भी नहीं था ये, और अभी आपके प्रोफेशन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं ताकि हमारे लिसनर्स को पता चले कि अभी आप क्या करते हैं रिसेंटली। मैं एक रोबोटिक्स कंपनी है जी, जो वेयर हाउस ऑटोमेशन में है, उसमें सप्लाई चेन को हेड करता हूँ जी। सो हमारे मोस्टली कस्टमर यूएस में है, तो आई एम इन फुल टाइम जॉब। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं कर रहा, जॉब कर रहा हूँ, पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, जॉब कर रहा हूँ, दोनों पैशन को फॉलो करता हूँ साथ में। जैसे आपने कहा कि आपका ओवरवेट था, आप सिर्फ नॉर्मली चल पाते थे, लेकिन फैमिली के लिए वो कैसा लगा जब फैमिली को पता चला और उन्होंने देखा आपको मैराथन में दौड़ते हुए? उन्होंने क्या बोला आपसे, कितना सपोर्ट मिला वहां से? देखो, जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो फैमिली की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप जितना बाहर जाके रन करोगे उतना ही फैमिली का टाइम कट होता है। हाँ जी, एसेंशियली है। बिल्कुल। अनटिल अनलेस वो भी ये बिलीव करते हैं कि आप कोई सही चीज कर रहे हो, तो सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो इनिशियली रिएक्शन होता है, बट स्लोली माय फैमिली केम टू एक्सेप्ट कि ठीक है, ये जाएगा बाहर, रन करेगा, जितना मर्जी कह लो वो तो होगा ही होगा। सो इट स्टार्टेड जी। बट ओवर द इयर्स interests have converged. So मेरी वाइफ हैं, वो she was not a runner. Okay. She is a recent convert and she also started running. वो भी अल्ट्रा मैराथन करने लग गई हैं अब। Okay. तो वो भी ऑलरेडी 50 किलोमीटर की रेस कर चुकी हैं। तो फुल मैराथन भी किया है, हाफ मैराथन भी किया है। So that is activity which we both do now. But हाँ, schedule अलग है, distance अलग है, वो थोड़ा डिफरेंस आता है। Otherwise she now appreciates much more what I do. तभी उन्होंने स्टार्ट किया है, आपके बाद ही किया होगा ना स्टार्ट? She is a recent convert. जैसे आपने कहा कि आपने अपनी वाइफ को भी दौड़ा दिया, अगर मैं एक ऐसा ही एग्जांपल लूं बॉलीवुड से, तो मिलिंद की मैं जरूर बात करूंगी, जो मैराथन रनर हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी दौड़ा दिया अपने साथ, और इवन वो बहुत सारी पर्सनालिटीज को लाना चाहते हैं। आप किस किस को अपने साथ ऐसे कोलैब में लाना चाहते हैं? नहीं, जो भी मेरे टच में हैं, ऑलरेडी मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो कि हो गए। अभी रिसेंटली एक होंडा का इवेंट था मानेसर में जी। सो मेरी टीम के मेंबर्स जो हैं, जो मेरे को रिपोर्ट करते हैं,
उनमें रनर्स नहीं था कोई भी. सो आई टोल्ड देम कि अगर तुम फीस नहीं भर सकते, आई विल पे योर फीस, यू पार्टिसिपेट. क्या बात है. सो आई पेड फॉर 18 पीपल टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द रेस. जी. एंड पूरी टीम हमारी वहाँ पे रनिंग के लिए पहुंची और सबने रन किया. जी. सो इट्स ए गुड एक्टिविटी. मैं ये नहीं कहूँगा कि यही एक सबसे अच्छी एक्टिविटी है फिजिकल फिटनेस के लिए, बट इट इज एक्टिविटी विच गिव्स यू लॉट ऑफ जॉय. जी. जॉय जो मुझे लगता है डिफरेंस है कि आप जिम में जाते हो तो आप इंडोर में हो, यू आर नॉट इन टच विद नेचर. आप सुबह उठ के ट्रेल पर भागने जाओ, यू सी द सनराइज, द जॉय दैट it gives you is totally different. You cannot enjoy in any other sports or activity. जी. So इसलिए मैं encourage करता हूँ लोगों को, आप रन करो, but not necessarily कि रन ही करो. Do something which gives you joy. जी. Ultimately purpose तो life enjoy करना का ही है ना. जी. It is not to punish yourself. Yeah. So that is I try to influence people, but हाँ ठीक है, हर एक का अपना अपना incline है, इंक्लिनेशन है. जैसे आपने कहा कि आपका प्रोफेशन अलग है और आपका पैशन है ये मैराथन रनिंग, तो इन दोनों के बीच बैलेंस रखना मुझे लगता है कई बार मुश्किल हो जाता होगा. कभी ऐसी मुश्किलें आती हैं आपको? हाँ, बहुत बार आती है. जैसे किसी लंबे इवेंट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रन. अब मैं दिसंबर में फिर से 161 किलोमीटर की रेस करने वाला हूँ जी. लास्ट ईयर भी किया था. इस समय मेरा टारगेट फास्टर टाइम का है. अब मुझे प्रिपेयर करना है उसके लिए. आई हैव टू रन अ लॉट, बट जॉब भी करनी है जी. सो व्हाट आई डू इज आई एडजस्ट थिंग्स. समटाइम मेरी कॉल है तो मैं कॉल मोबाइल पे लेकर और वॉक करते करते कॉल कर देता हूँ, ताकि एक्सरसाइज मिले बॉडी को. या अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ 3 बजे. सो माई यूजुअल वेकअप टाइम इज अराउंड 4-4:30, बट इफ आई हैव टू रन लॉन्गर आई विल गेट अप एट 3 in the morning and go out for running. Evening में I try to avoid late calls. Okay. कभी करनी पड़ती है बिकॉज मेरी काफ़ी सारी टीम यूएस में है. जी. सो लेट कॉल्स होती हैं तो फिर नेक्स्ट डे आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन रनिंग. सो हाँ, मतलब फाइट तो रहती है, बट यू हैव टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड इन बिटवीन टू डू दिस थिंग्स. जी. अभी जुलाई महीने में मैंने एक हेल्प फॉर 80 चैलेंज था, वो किया, जिसमें जुलाई के महीने में 480 किलोमीटर का रन करना था. जी. That means average of about 16 kilometer a day, and I was traveling in the first few days. तो मेरे पास खाली 20 दिन बचे थे. जी. So मुझे 24 किलोमीटर पर डे करना था. So I started dividing. थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा शाम कर लिया, तो करके I finished that activity. जी. सर, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं और जब उनका गेम आ रहा होता है तो उससे पहले उनको काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं. इवन पानी भी बहुत कम अमाउंट में ही वो पी पाते हैं. तो क्या ऐसा रनिंग को लेकर भी है कि जब आपका मैराथन स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले कोई डाइट को लेकर या प्रैक्टिस को लेकर ज्यादा टाइम देना पड़ता है? क्या होता है? अप टू 42 किलोमीटर तो अब मुझे कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, बट लंबा डिस्टेंस जैसे है तो उसके लिए चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं. ऐसे मैंने छोड़ दिया है कि वी रिसेंटली हैड ए बियर रन. ओके. सो आई टोल्ड द ऑर्गेनाइजर, उन्हीं का दूसरा इवेंट है जो मैं दिसंबर में कर रहा हूँ, कि इसके बाद में तब तक अल्कोहल को टच नहीं करना. जी. जी. सो कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. प्रोटीन डाइट में बढ़ाना पड़ता है जी. बिकॉज मोर यू प्रैक्टिस मोर यू आर कंज्यूम योर मसल्स. मसल को रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हैं. उतना ही प्रिपरेशन है, बाकी नॉर्मल फूड एटसेट्रा एवरीथिंग रिमेन सेम. जी. सर, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत आते हैं, बहुत हर्डल्स आते हैं, और आपकी लाइफ में भी एक ऐसा चैलेंज आया था जहां आपको एक जॉइंट डिसीज हो जाती है जो कि हमारे जॉइंट्स को जकड़ लेती है. इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी, क्या था ये? मेरा पहला मैराथन से पहले हुआ. मैंने मुंबई में करना था 2017 में, तो उससे पहले प्रिपरेशन करने के लिए मैं छोटे रन्स भी करता रहता था. इवेंट्स कोई हुआ तो द्वारका में एक इवेंट था, इट वाज इन मंथ ऑफ अगस्त, और अगले जनवरी में मेरा फुल मैराथन था. सो जब मैं इवेंट करने गया उस दिन मुझे लगने लगा, जब मैं भाग रहा था, कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में. क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक रहा था और पेन हो रहा था बॉडी में. जब मैं वापस आया करके, तब तक ठीक था. दोपहर के बाद तक क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई जॉइंट्स के अंदर. आई कुड नॉट मूव. सो पता चला कि चिकनगुनिया हुआ है.
So it took me more than 2 months to recover from it and start walking properly again. अब वो 2 महीने मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हुई. जी. So मेरे लिए फिर भी डिसीजन लेना था कि मैं फुल मैराथन करूं कि नहीं करूं. I decided to go forward still, and I could recover with lot of careful training as well as nutrition and finish my full marathon in Mumbai in 2017 January. So वो 2 महीने का period, loss, pain, I could overcome that and then finish that full marathon. जी सर, ऐसा कहा गया है ना जिंदगी को लेकर कि रास्तों से प्यार करो, मंजिल की तलाश मत करो. जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपको मंजिल की तलाश होती है कि जल्दी से पहुंच जाए फटाक से, या वो जब दौड़ रहे होते हैं उस टाइम पे मजा आ रहा होता है? So 2 चीजें, एक तो मैं एक प्रैक्टिस रन अलग है, हाँ, और रेस अलग है. जी. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. जी. So इसमें एक मैं जरूर बात करूंगा बीइंग ए लोन रनर एंड बीइंग ए रनर विद रनिंग बडीज. ओके. सो 2017 तक मैं अकेला भागता था. कोई साथ में नहीं है, तो 3 घंटा 2 घंटा आप भाग रहे हो, आप अकेले हो. कभी कभार म्यूजिक सुन लिया, बट वो भी नहीं. कहीं मोस्टली आई वुड रन विद सम थॉट इन माय माइंड. उसी को प्रोसेस करते रहे, चाहे वो ऑफिस की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी है. आप एक थॉट को लिया, यू आर रनिंग इन ए ट्रांस मोड. सो दैट वाज टिल 2017. 17 में आई मेट सम गुड फ्रेंड्स, जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सरसाइज होती थी. सो आई जॉइंड दैट क्लास and I found some very amazing people, and they already had formed a group. उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल कर लिया. जी. So it became a family. We call it Runners Unplugged. So उसमें there are people like Shipra who works with the MNC. We have Ruchi. There's a doctor, cardiologist. There is a CFO of British Airways. Like there are people who are from good background who are a part. So running with the group, practice is a different. Okay. So you don't know. आप बात कर रहे हो, भाग रहे हो, टाइम निकले जा रहा है, then you say okay, अच्छा आज का टारगेट पूरा हो गया. जी जी. But when it's a race, then the mind, okay, हर एक का अलग अलग होता है. मेरा माइंड मैथमेटिक्स में फंस जाता है. So I always calculating. I'm calculating कि हमारा टारगेट इतना था, इतना पेस पे इतना हो गया, बैलेंस कितना बचा है. So while you're running, you're tired. Mind doesn't operate that sharp. So I keep on calculating, and then पता नहीं चलता और time निकल जाता है, and then I'm able to finish the run. So that way it happens. And whenever I'm super tired while I'm running, so I start combining running and walking. Little bit of walking and running. So मेरा वो calculation चल रहा होता है. अच्छा इतना step walk किया, इतना step run किया. So I keep that mind engaged into calculations, and that job is done. रेस में कभी distractions हुए हैं, ऐसे कुछ ऐसे thoughts आए हैं जब आप रेस में होते हैं? क्विटिंग के thoughts होते हैं बहुत बार. So, जी. हर एक रनर, आई थिंक, जो भी किसी मुकाम पे पहुंचता है, दे अंडरस्टैंड कि समथिंग और DNF, did not finish. So अगर आप एक assigned time में assigned distance नहीं कर पाए, तो it's a DNF. You don't get a medal, you don't get a certificate. So for me, जब मैं पहली मैराथन कर रहा था, उसमें मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ऐसा कि 31 किलोमीटर के आसपास मुझे पेन हुआ राइट फुट में. मुझे श्योर नहीं था कि क्या पेन है, क्यों है. मेरे लिए सबसे लंबा डिस्टेंस हो चुका था. मैं उससे पहले प्रैक्टिस में 29 किलोमीटर तक ही रन किया था जी, और मैं सीधा 42 कर रहा था. तो वहाँ पर जब आप वर्ली ब्रिज क्रॉस करते हैं, बॉम्बे किसी ने देखा है तो दे नो, उसके बाद राइट टर्न आता है, थोड़ी देर बाद में सिद्धि विनायक मंदिर आता है जी. तो उसके आसपास मुझे लगा कि भगवान का घर है, मैं यहाँ बैठ के थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है. तो मैं सड़क की साइड में बैठा, जूता खोला और सॉक्स निकाली चेक करने के लिए फुट को, तो देखा कि मेरा नेल जो है टो का लूज होके साथ ही खिसक के बाहर आ गया, और वहां से काफी खून निकलना शुरू हो गया. सो दैट वाज द पेन आई वाज कैरिंग ऑन. पहले रुकता तो शायद ठीक करता, लेकिन अल्टीमेटली आई फाउंड आउट. सो मैंने वहां पर रुमाल लिया अपना, उसको अच्छे से बांधा जी, सॉक्स वापस डाली, जूते के तस्मे ढीले करके, उसको टाई नहीं किया, पहन के मैंने चलना शुरू किया. मेरे को लगा कि दिल्ली से प्रिपरेशन करके इतना पैसा खर्चा करके बॉम्बे आया हूँ और जिंदगी का पहला फुल मैराथन कर रहा हूँ, इसको फिनिश तो मैं जरूर करूँगा. फिर तब तक मेरा टाइम ही अच्छा चल रहा था. सो नॉर्मली 6 घंटे मिलते हैं कट ऑफ,
तो मेरे पास तब भी लगभग उस समय नियरली 2 घंटे से ज़्यादा थे हाथ में टू फिनिश दैट। तो मैंने कहा मुझे तो करना ही है, मैं जी। करूँगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और आफ्टर सम टाइम द पेन की फीलिंग चली गई एंड आई कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड द फुल मैराथन। तो बीच में डाउट आते हैं, तो इसको लेके शायद जो भी लगे, एटलीस्ट मेरी फैमिली को ये लगा कि ना ये बंदा जो है ना ये थोड़ी पागलपन की हद तक जा रहा है और ये अपनी को टेक केयर नहीं करेगा, ये जिद में भागता रहेगा कुछ भी हो जाए। सो एक बहुत बड़ा फियर था, बट वो फियर आई थिंक मेरी फैमिली का तब गया है जब एक बार 84 किलोमीटर की रेस कर रहा था, मैं आधा कर चुका था 42, एंड जब मुड़ा मुझे लगा मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आई एम नॉट अप टू इट। मैं कट ऑफ टाइम में फिनिश कर सकता था शायद फिर भी, बट आई गेव अप। दैट इज द वन एंड ओनली रेस आई गेव अप till now in my life. I have done more than like 60-70 races, but yes, I clearly remember that one race gave me confidence कि I can quit, and quitting is not bad. जी. Sometime you know कि एक problem है तो you have to acknowledge that problem, but क्या problem को आप overcome कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इसकी recognition बहुत जरूरी है ना। So as soon as you realize कि यार I cannot do this, then you should stop doing it, take stock of the situation, because there is yet another day for you to do it. So that's not your final day in life. So challenges आते हैं, बहुत challenges आते हैं रन करते वक्त। मेरा तो 2-3 और हुए कि जब मैं 42 किलोमीटर करता था मेरे को क्रैम्प्स होते थे। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम भी संदीप है। So he used to have back pain. Okay. So एक बार हम लोग रेस कर रहे थे, दिल्ली में ही थी। पहले मैं आगे था, थोड़ी देर में मेरे को क्रैम्प होने शुरू हुए, देखा संदीप आगे निकल गए हैं, आगे जाके देखा उनके बैक में पेन हो रही है। Okay. So we thought कि साथ ही भागते हैं। तो हम लोग साथ भागे और then we finished the race hand in hand, दोनों हाथ पकड़ के crossed. So he was struggling with his back pain, I was struggling with my calf pain, but together we finished. So he is my running buddy, so हमारे छोटे ग्रुप का पार्ट है वो भी, and that was the first time we finished together, but not only that, we finished 2 more races together जी, due to same reason जी। So जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज अगर बहुत सारे ऐसे मैराथन रनर्स की भी बात करें, अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही जोश होता है। रेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो शायद पेन ले लेते हैं, भागते हैं, लेकिन फिर भी हम मिल्खा सिंह की भी बात करें, उनका भी अगर हम उनकी एनर्जी की भी बात करें, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है एक गोल से एक्चुअली जी। सो आपके पास एक गोल है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो। सो आप मिल्खा सिंह की आपने मूवी देखी होगी, तो प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग करते थे। बिल्कुल। रेस डे के दिन जो आप अचीव करते हो उसके पीछे बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती है। सो एक तो गोल, आपका गोल के बाद में आपका प्लान, फिर विलिंगनेस टू अचीव दैट प्लान। सो इससे वो एनर्जी आती है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो एनर्जी इज ओनली कमिंग फ्रॉम द गोल दैट इज देयर इन योर माइंड, दैट्स इट। अभी जो मेरे जैसे लोग सुन रहे हैं, शायद वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से इंस्पायर्ड होके ना हम भी चलो कुछ करते हैं, मैराथन रनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन घर जाकर ना वो कहीं ना कहीं एनर्जी खत्म हो जाएगी कि ठीक है कभी करेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, कितना डिसिप्लिन होना जरूरी है? हाँ, डिसिप्लिन तो एक तो चाहिए, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी लाइफ में, और मुझे लगता है जो चीजें छोड़नी पड़ती हैं वो अच्छा ही आप छोड़ते हो। एक तो सोशल मीडिया पे आप कम हो जाते हो, टीवी कम कर देते हो, है ना, लेट नाइट वॉचिंग ऑफ टीवी, लेट नाइट स्नैकिंग खत्म हो जाती है। ऑल दीज आर हेल्थी एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज जो पीपल हु आर स्टार्टिंग न्यू, आई विल से हैविंग अ रनिंग बडी और हैविंग ए रनिंग ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। For me, it was a medical reason I could run alone for that purpose, but anything which is not having that motivation, the only motivation is friends. So you develop a kind of relationship with your running group. आपको पता है कि सुबह हमको 5 बजे उठ के जाना है, तो you know कि 2 लोग मेरी वेट कर रहे होंगे जी। अगर मैं नहीं गया तो क्या एक्सक्यूज दूंगा या दूंगी जी।
So that motivates you to go and join them. So that is a big support. I think doing that gives you a lot. आप जिम करना चाहते हो, जिम में आपके बडीज हैं, रन करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो. So I think it's forming a group or joining a group is very important. Yeah. अब बात करते हैं आपकी रेस जर्नी की, जो द्वारका से शुरू होती है, देन दिल्ली, मुंबई, वहां से मुंबई एंड ऑल. लेकिन सबसे बेस्ट आपका कौन सा टाइम रहा, कौन सी रेस बेस्ट रही? अभी तक आई थिंक अलग अलग है. एक तो स्पीड और पेस वाली बात है. तो एक गुड़गांव में रेस हुई थी 5 किलोमीटर की, जो मैंने फास्टेस्ट टाइम 24 मिनट्स में किया. फिर एक 10 किलोमीटर का मानेसर में जो इवेंट था वो मैंने 48 मिनट्स में किया जी. बट बेस्ट एक्सपीरियंस तो मुझे कभी भूलेगा नहीं वो जिसमें मैंने अपना नेल खोया था. माय फर्स्ट फुल मैराथन इन मुंबई. तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम को ओवरकम करके मैंने फिनिश किया. उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा. तो उसी कॉन्फिडेंस के बेस पर मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ कि हाँ प्रॉब्लम होंगी, एक्नॉलेज करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा. But another race which will remain in my memory will be my first 161 kilometer, जो मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में करी. बॉर्डर अल्ट्रा बॉर्डर रन बोलते हैं, जो जैसलमेर से शुरू होके लोंगेवाला वॉर मेमोरियल तक जाती है. ओके. सो 100 माइल्स मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा मैं कंटिन्यूसली कर पाऊंगा जी. और मैंने उसमें अपना टारगेट 24 आवर्स का सेट किया था. इन माय प्रिपरेशन मैंने प्रिपरेशन उसी हिसाब से करी और एक्चुअली में 24 घंटा 2 मिनट में फिनिश किया. सो आई वाज सो क्लोज दैट आई वाज सो हैप्पी कि मैंने एक गोल लिया. इतना लंबा डिस्टेंस विद सो मेनी अननोन्स व्हाइल यू आर रनिंग. आपको 24 घंटे से ज्यादा भागना है. आपको हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग हैज टू बी गोइंग परफेक्टली, बिकॉज रेस शुरू होती है दोपहर को 12 बजे. रेगिस्तान के अंदर दोपहर को दिसंबर में भी सड़क गर्म हो जाती है. डायरेक्ट सन है, पॉल्यूशन नहीं है, एंड देयर आर हेडविंड्स, उसमें रेत होती है. रनिंग इनटू द विंड इन सन, देन रात को रेगिस्तान बहुत ठंडा होना शुरू होता है. सो व्हाइल इट इज नाइट टाइम यू आर डीप इनटू द डेजर्ट टुवर्ड्स द बॉर्डर, जहाँ सैंड ड्यून्स हैं. ओके. सो आप सैंड ड्यून्स के ऊपर सड़क पे हैं. इट्स नॉट ऑन द ड्यून्स यू आर रनिंग, सो वी आर नॉट लाइक कैमल्स, बट रोड पर हैं. बट टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट 2 or 3 डिग्री. ओके. सो आप दिन की गर्मी से ट्रांजिशन करते हो. आपको प्लानिंग बहुत जबरदस्त करनी है कि आप कितने किलोमीटर बाद में क्या कर रहे होंगे. और पानी का सपोर्ट 10-10 किलोमीटर पे है, तो आपको क्या अपने बैग में कैरी करना है अपने साथ, खाने का, पीने का, और कपड़े कहाँ पर क्या पहनने. बिकॉज इवनिंग होगी तो लाइट कोल्ड होगा, बट रात को 12-1 बजे जाके मेरे साथ हुआ था. 100 किलोमीटर के से जब मैं चला तो आफ्टर 300 मीटर मुझे शिवरिंग शुरू हो गई. इतना बुरी कि मैं लगा कि मैं बढ़ नहीं पाऊंगा. तो आई केम बैक, वापस आके अपने ड्रॉप बैग्स में जो मुझे पर्सन हेल्प कर रहे थे, हमारे रनिंग ग्रुप के मेंबर हैं अभिषेक. सो he almost scolded me कि मैंने आपको बोला था आप एक्स्ट्रा लेयर लो. सो मैंने वो एक्स्ट्रा लेयर ली, मैंने ग्लव्स लिए, एंड आई स्टार्टेड अगेन. सो वो बहुत प्लानिंग बहुत, तो एवरीथिंग वेंट, माय ट्रेनिंग, माय टारगेट, माय एक्चुअल एग्जीक्यूशन वाज लाइक ऑलमोस्ट 2 मिनट का फर्क ऑन 24 आवर्स इज ऑलमोस्ट लाइक देयर. वो भी मैं एक्चुअली में भूल गया था कि मैं 300 मीटर जाके मैं वापस आया था. ओके. मेरे माइंड में मैं तब तक इतना थक गया था, भूल गया था कि मैंने 600 मीटर एक्स्ट्रा कर लिया है. तो अदरवाइज आई कुड हैव फिनिश्ड इन 24 आवर एज वेल जी. ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर आई विल डू बेटर. जी. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और आप में पॉजिटिविटी थी, इसलिए आपने अपनी सोसाइटी में ट्रेनर होल्डिंग क्लासेस स्टार्ट करी, जहां आप सिखा भी रहे हैं. मैंने ट्रेनिंग को अटेंड किया था. मैं नहीं करता, लेकिन हाँ अपनी नॉलेज अपने को रनर के साथ शेयर करता हूँ जी. और कुछ लोग हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के दिया है जी. अपनी वाइफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं जी. माय ओनली ऑफिशियल ट्रेनर इज माय वाइफ जी. जी सर, आपने काफी सारे रनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये भट्टी लेक्स अल्ट्रा इवेंट और ट्रेनाथॉन
हम्म। एक कैसा एक्सपीरियंस था आपका? भट्टी लेक्स अल्ट्रा मेरी पहली अल्ट्रा मैराथन थी जी। और पहली ट्रेल इवेंट भी था। हम्म। ये भट्टी, असोला भट्टी जो माइंस हैं हम्म। उस एरिया में होता था ये इवेंट। अभी हम्म। बंद हो गया है, 2021 के बाद नहीं हुआ वो। जी। तो इसमें जो लेक्स बनी हुई हैं असोला भट्टी उनके आसपास जंगल में होता है। ओके। सो दैट वाज माय फर्स्ट 50 किलोमीटर। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी, बट आई थिंक रेस वेंट वेल और ओवरऑल मेरी पोजीशन काफ़ी अच्छी रही इसमें। दैट गेव मी एनकरेजमेंट टू ट्राई मोर डिस्टेंस। सो इसलिए मैंने फिर ट्रेलथॉन किया। वो भी ट्रेल पर होता है इन द फॉरेस्ट एरिया। इट स्टार्ट समवेयर, इट यूज्ड टू स्टार्ट समवेयर फ्रॉम मंगर, गो अप टू दमदमा लेक ओके। एंड बैक। उसमें बैक एंड फोर्थ लूप करने होते हैं। तो that was 84 किलोमीटर and I came third in my age category. And उस दिन उससे पहले एक बैकग्राउंड है इसमें। इफ भूपेंद्र सिंह जी कभी भी सुनेंगे तो उनको पता नहीं कि कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए वो। जी जी। सो जब मैं 50 किलोमीटर कर रहा था, भूपेंद्र सिंह जी एक रनर हैं जो कि 338 किलोमीटर कर रहे थे। इज ए वेरी एस्टेब्लिश रनर। सो आई वाज सो इन ऑफ दैट पर्सन कि यार 338 किलोमीटर ही कर रहे हैं और मैं खाली 50 कर रहा हूँ। जी। एंड टेलथॉन में आई सॉ हिम, ही वाज रनिंग। जी। सो आफ्टर रेस स्टार्टेड, अंधेरे में शुरू होती है विद हेडलाइट ऑन अ हेड। आफ्टर सम टाइम भूपेंद्र सिंह जी वाज नॉट विजिबल, ही वाज फार फार अहेड। तो भागते रहे जब हम लास्ट लूप में मैं था वापस, I saw somebody in the distance, छोटा दिखाई दे रहा था। So as I was progressing, that figure was becoming bigger and bigger. So I realized भूपेंद्र सिंह जी हैं ये तो। जी। So मेरे मन के कोने में कहीं ना कहीं ख्याल आया कि आज मैं ना इनसे आगे निकलूंगा। So after some time, हर थोड़ी देर में स्टेशंस होते हैं, वाटर स्टेशन। So I saw him sitting on the chair and eating something. Okay. मैं तब तक वहाँ पहुँच गया था, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने जानना चाहा कि उनकी उम्र क्या है। तो मुझे पता लगा 2 साल छोटे हैं मुझसे वो। ओके। मैंने कहा कि आज तो मेरा दिन है, मुझे लगता है कि मैं अपने आइडल को पीछे छोड़ सकता हूँ। सो उसके बाद कहाँ से एनर्जी आई पता नहीं। जी। आई स्टार्टेड रनिंग। सो आफ्टर सम टाइम ही ओवरटुक मी। फिर हमारा लास्ट 7 इन एंड 7 आउट 14 किलोमीटर रह गए थे एंड वी टर्न बैक रनिंग। मैंने कहा आज तो मैं मौका छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। एंड आई स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट। आई नो फ्रॉम वेयर एनर्जी केम एंड एंड ऑफ इट आई वाज ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स अहेड ऑफ, आई फिनिश्ड माय रेस 30 मिनट्स अहेड ऑफ हिम। सो लास्ट 14 किलोमीटर में। सो ही आई मेट हिम लेटर, ही एक्नॉलेज्ड, ही हग्ड मी, ही सेड कि you ran very well towards the end. So that was the race I came third in telethon. जी। So अब 84 कर लिया तो उसके बाद लगा कि अब और आगे बढ़ते हैं। फिर 100 किया, फिर 161 किया, ये सब। जी। So in my journey it has been a good race. हाँ, जो मैंने रेस छोड़ी थी वो भी टेलेथॉन थी, जो उसके 2 साल बाद में कर रहा था। ओके। So 84 किलोमीटर दोबारा मैंने कर चुका था। मुझे पता था कि आई कैन डू, आई हैड डन 100 ऑल्सो बाय द टाइम, बट 84 में उस दिन मेरे को छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। जी जी। सर, एक टाइम ऐसा आया था जहां हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था। ये टाइम था लॉकडाउन कोविड का। तो इस कोविड ने क्या इम्पैक्ट डाला था आपकी इस मैराथन रनिंग में? तो कोविड से पहले एक्चुअली एक 100 किलोमीटर का मैंने रेस रजिस्टर कर लिया जी। और वो बिकॉज ऑफ कोविड वो रेस कैंसिल हो गया, हुआ नहीं, तो पब्लिक इवेंट सारे बंद हो गए थे। तो घर में कन्फाइन हो गए। अब घर में बैठे बैठे दरवाजे से बाहर निकलने में डर लगता था, बालकनी में, कि ऊपर से कहीं कोरोना के वायरस आ जाएगा। तो सब घर में सब बंद थे जी। सो और मैं बहुत, आई वाज इचिंग टू रन। सो एक दिन मैंने सोचा घर में ट्राई करते हैं, तो आई मूव फर्नीचर लिटिल बिट। एक करीब 20 मीटर का ट्रैक बना लिया, मेन डोर से लेकर और लास्ट बेडरूम तक जी। सो मैंने भाग के देखा तो भागा जा रहा था। पड़ोसी परेशान हो, नीचे वाले, तो मैं जूता खोल के बेयरफुट भाग रहा था टाइल सरफेस पे। सो आई डिसाइडेड टू ए हाफ मैराथन। तो मैंने 21 किलोमीटर घर में अपने 20 मीटर जाके 20 मीटर ऐसे करते करते आई डिड हाफ मैराथन विद इन माई अपार्टमेंट।
ओके। उसके बाद एक बार और किया तो आई थॉट कि हाफ हो गए तो फुल भी कर सकते हैं, सो आई डिड अ फुल मैराथन आल्सो विद इन माय होम, ओके। जस्ट रनिंग बैक एंड फोर्थ। अब डिफिकल्टी उसमें है कि आप बेयरफुट भाग रहे हो, टाइट सरफेस है, हार्ड, एंड हर 20 मीटर के बाद आप यू टर्न ले रहे हो, सो यू आर रनिंग, यू आर स्टॉपिंग, ब्रेकिंग एंड देन टर्निंग, सो एंकल्स में पेन है, सब कुछ है, बट आई ओवरकम दैट एंड आई डिड फुल 42 किलोमीटर। मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला कोविड ने। नहीं, घर के कि आउटडोर नहीं भाग पा रहे आप, पेड़ पौधों के साथ नहीं हो, जी, जी। सूरज नहीं देख रहे, बट हाँ जी। घर के अंदर कर लिया। फिर जी। उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा डर गया और एटलीस्ट घर से बाहर आके अपनी बिल्डिंग में तो घूम रहे थे, सो मैंने एक वर्टिकल हाफ मैराथन किया। ओके। सो मेरे जहाँ टावर में रहता हूँ 14 फ्लोर्स हैं, और अगर आप एक सीढ़ी से एक फ्लोर चढ़ो और एक कॉरिडोर का लूप लेके फिर अगला फ्लोर करो, ऊपर जाके नीचे आओ, तो 1 किलोमीटर होता है पूरा। जी। So I did 21 times. You can multiply 21 multiplied by 14. So many floors back to back on the trot. Okay. So that was a vertical half marathon also I did in that period. That's very amazing. सर, हर कोई चाहता है जो जिस मंजिल पर निकला है पाने के लिए उसे वो मिल जाए, तो ये कहाँ तक आपको दौड़ना है अभी, कहाँ क्या गोल सेट किया हुआ है आपने रनिंग को लेकर? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, घर में भी आता है, ऐसे भी आता है, कहाँ रुकोगे ये पता नहीं, कहाँ थमना है, तो वो मुझे भी पता नहीं है कहाँ तक है, बट हाँ रीजनेबल गोल होना चाहिए, अचीवेबल, आपको लगना चाहिए कि अचीव कर सकते हो जी। तो रेसिस तो 480 किलोमीटर की भी होती है, तो मुझे अभी नहीं लगता कि वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो उसके लिए एक बैकयार्ड अल्ट्रा होती है रेस, दैट इज ए रेस विदाउट ए डिफाइंड एंड। ओके। तो उसमें इट कंटिन्यूज टिल द लास्ट मैन इज स्टैंडिंग। सो उसमें फॉर्मेट उनका ये है कि हर 1 घंटे में 6.7 किलोमीटर रन करना है, वापस आना है, एंड यू टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लूप बिफोर द आवर स्टार्ट्स। Okay. And it will start. I am planning to do that next year, so that will really define कि मैं कितना जा सकता हूँ। मेरा करंट लेवल ऐसा नहीं है कि मेरा करंट लेवल ये है तो इम्प्रूव नहीं हो सकता, इट कैन इम्प्रूव, बट आई एम नॉट श्योर कहाँ तक जाऊँगा, तो आई एम येट टू टेस्ट माई सेल्फ फॉर दैट डिस्टेंस। बट हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी नहीं सोच रहा हूँ अभी, स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एज आई एज ऑल्सो आई थिंक देयर विल बी सम लिमिटेशन, बॉडी इट गिव्स इन सम टाइम, आई एम ऑलरेडी क्लोज टू 57, सो हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार आई कैन गो, आई डोंट नो, आई वांट टू टेस्ट जी। दैट्स द पर्पस जी। सर, आप जैसी जो पर्सनालिटीज होती हैं हमारी सोसाइटी में प्रूव करती हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो आपने ये तो बता दिया कि आपकी जर्नी कैसी रही, और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी जो लोग चाहते हैं इस एज में मैराथन रनिंग को लेकर या अपने पैशन को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज सिंपल है कि आप अगर चाहते हो, रियली चाहते हो, तो आप उसको करोगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या करनी है वो बहुत ज़रूरी है जी। आपको अपनी लाइफ में वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा पहले, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको अननेसेसरी टाइम वेस्टर्स लाइफ से हटाने होंगे, जो आज की दुनिया में आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द काइंड ऑफ इनपुट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम टीवी, maybe whatever we are talking is also part of social media, but it's a positive social media, but I see a lot of people, they're just scrolling reels. So you start with one reel and before you realize it's half an hour gone. बिल्कुल। So आपको consciously वो चीजें हटानी पड़ेंगी। Preparation and understanding is very important. Taking the first step is very important. And trying to build that into a habit is very important. तो आप उसको stick करें, जो भी एक्टिविटी, योगा करें, रनिंग करें, जिम करें, बट एक्टिविटी स्टार्ट करें, उसको कंटिन्यूसली करें, रिलीजियसली एट ए सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एवरी डे, देन इट विल बिकम ए हैबिट, अदरवाइज इट विल बी जस्ट पास टाइम। आपने कुछ दिन किया, जैसे सम स्मोकर सेज कि leaving smoking is very easy, I've done it many times. That means they have done many times, they have started again. Yeah.
So जी. it is like that you have to build that habit into your day-to-day routine. And once you start seeing positive results, you should give an activity enough time to start giving you positive results. So once you get the results, you will get motivation जी. to continue. जी. जी. सर, आपसे बात करके आज हमने बहुत कुछ सीखा है. थैंक यू सो वेरी मच यहाँ पर आने Thank के you for लिए. having me here. जाते जाते जरूर पूछना चाहूंगी, कैसा लगा आपको रेडियो महारानी आकर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. मेरा जी. पहला एक्सपीरियंस है. आई होप listeners जो देख रहे हैं इसको, they'll get some motivation Yeah. to start something positive in their life. जी. थैंक यू I'll- सो मच सर. थैंक Thank you. यू. और व्यूवर्स, आप देखते रहें, सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके.